But the next topic is electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसपे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रो मतलब करंट को एंड केमिकल्स को। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, थोड़ी सी फाउंडेशन बना दें, आपकी बेस बना दें। तो हमारे पास एक टर्म होता है कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये दो चीजें हैं इस पूरे यूनिवर्स में जो कंडक्ट करती हैं। कंडक्ट कौन कौन करता है? कंडक्ट दो चीजें करती हैं, एक को हम कहते हैं कंडक्टर और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अच्छी बात हो गई। कंडक्टर जो है नंबर 1 सॉलिड स्टेट में कंडक्ट कर सकता है, जबकि ये या तो एक्वस या फिर मोल्टन फॉर्म में करेगा। और कोई डिफरेंस? सबसे बड़ा जिन जो डिफरेंस है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, जबकि इसमें फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए मेल्ट अगर मेटल कर देंगे तब भी करेगी, आयरन को मेल्ट करें तब भी करेगी। तो जो बेसिक डिफरेंस है ना दोनों का वो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन है तो कंडक्टर बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन आयंस की वजह से इसको हम कहते हैं। फिर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जी। कंडक्टर की एग्जाम्पल मेटल्स नंबर 1 सारे के सारे। मेटल्स के अलावा ग्रेफाइट और कोई ऐसा सब्सटेंस बताएं जो कंडक्ट कर सकता है? सिलिकॉन? नो। इन तीन चीजों के अलावा कोई चीज कंडक्ट नहीं करती। तीसरी चीज कौन सी है? एलॉय। जब भी आपसे कहे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्ट, उस तरफ चलते हैं। उसमें एग्जांपल कौन कौन सी है? नंबर 1 आयनिक कंपाउंड्स। कब? जब मोल्टेन हो या फिर एक्वस हो। उसके अलावा एंड एसिड्स। कब? जब वो एक्वस हो। आपको पता है कि एसिड्स जो हैं जब उनको पानी में हम ऐड करते हैं तो बन जाते हैं उनसे आयंस, तो दे कैन कंडक्ट। इसके अलावा कोई और चीज है जो फ्री आयंस से कंडक्ट करे? कोई और चीज आपके ख्याल में है ऐसी जो कंडक्ट करती है? प्लस एक्वस, अमोनिया। मैं ये तीन चीजें कहां लिखा के गया था? जब आपको मैं आयनिक और कोवेलेंट पढ़ा रहा था, मैंने तब बताया था कि आयनिक सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, वजह आयंस कैन नॉट मूव। वो सॉलिड, लिक्विड, मोल्टन और एक्वस स्टेट में कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उनके आयंस फ्री हो जाते हैं। कोवेलेंट कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा सिवाय ग्रेफाइट एक लिखवाया था, एसिड्स लिखवाए थे एक्वस फॉर्म में, और एक था एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया एक्चुअली होता क्या है कि जब अमोनिया को आप पानी में ऐड कर देते हैं तो पानी का एक H जो है टूट के इसके पास आ जाता है और इस तरीके से बन जाता है एक्चुअली NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये बात इतनी पुरानी नहीं है, अभी हैबर में बताई थी आप। इसको बेस जब कहते थे तो इसके पास तो OH था ही नहीं, तो मैंने फिर बताया था आपको कि पानी में जब इसको ऐड कर देते हैं तो पानी में जाके ये OH आयन रिलीज करवा देता है। वो पॉकेट से नहीं लगा रहा, लेकिन पानी को इस तरीके से तोड़ता है कि उससे OH बन जाता है। अब आयन्स बन गए तो कंडक्ट कर सकते।
तो बेसिक डिफरेंस पहले हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मेजर जो डिफरेंस है दैट इज, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो तो कंडक्टर कहते हैं, अगर फ्री आयंस की वजह से हो तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास मेटल्स हैं, ग्रेफाइट है एंड एलॉयज। इसकी एग्जांपल में आपके पास आयनिक कंपाउंड है, कब? जब वो मोल्टन हो, जब वो एक्वस हो। दूसरी बात, एसिड्स भी कंडक्ट कर सकते हैं जब वो पानी में ऐड करते हैं, एंड एक्वस अमोनिया भी कंडक्ट कर सकते हैं। कोई मसला? इसके बाद एक टर्म आएगा हमारे पास करंट। करंट का मतलब किसी को अगर पता है तो, फ्लो ऑफ, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कहते हैं करंट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? नो। एग्जामिनेशन सेल क्या करता है? होता है कि नहीं होता? टॉर्चर सेल भी होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन सेल भी होता है। सेल क्लोज सिस्टम को कहते हैं खत्म। तो हमारे पास सेल नहीं है एक्चुअली, हमारे पास कौन से सेल हैं फिर? इलेक्ट्रिक सेल्स हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स हैं हमारे पास, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या करते होंगे? दे आइदर, They're the ones that provide electricity. You're connected to electricity cells. either they use electricity or produce electricity. या तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास पहचान क्या है जिससे हम पहचान जाएंगे ये यूज कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज वेरी सिंपल, और इससे ही आगे सारा काम चलेगा आपके पास। ये एक सेल बना दिया मैंने, ये मैंने दूसरा सेल बना दिया, और इनके दरमियान लाइन खींच दी मैंने, और इसमें अब ग्रेजुअली आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेजने के लिए हम इसमें कुछ मेटालिक स्टिक्स वगैरह यूज करते हैं। और वापस आते हैं यहाँ पर, इसके दरमियान जो है हमने वाटर लेवल भी शो करना था, ये भी शो कर दिया। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है या प्रोड्यूस? अगर आपको बैटरी नजर आ गई, इसका मतलब फिर बिजली अंदर जा रही है, इट इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या ख्याल है? और अगर आपको इसमें बैटरी नजर नहीं आती, बल्ब नजर आता है या वोल्ट मीटर नजर आता है, तो इसका मतलब आपको बैटरी का सिंबल इसमें नजर नहीं आएगा। इसका मतलब इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो मैंने एरो बाहर की तरफ निकाल दिया, इसमें यूज हो रही है तो मैंने नीचे की तरफ कर दिया। क्या इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? यस नो? Yes. अगर इट इज यूजिंग, इट मींस इट इज एंडोथर्मिक, एंड इफ इट इज प्रोड्यूसिंग, इट मींस इट इज एक्सो। यहां तक कुछ बात समझ आई? तो बैटरी लगी है मतलब यूज, बैटरी लगी है इसका मतलब बैटरी लगी है, तो फिर समझ जाओ क्या मतलब है, तो बिजली चाहिए। अब ये दोनों काम वाइस वर्सा में चलेंगे। क्या भी वाइस वर्सा? दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी और एक होते हैं केमिकल्स। तो इस वाले में इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज हो गई है तो फिर केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, लास्ट में केमिकल्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे। और दूसरे वाले में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स का जो रिलेशन है दैट इज, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो फिर यहां पर केमिकल्स यूज होंगे। यहां पे प्रोड्यूस लिखना था। तो ये दो टाइप के सेल्स हैं, दो टाइप के सेल हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और एक यूज करता है। पहचान जाएंगे आराम से डायग्राम देख के। बैटरी का सिंबल मतलब बैटरी के बगैर काम ही नहीं होना, इसका मतलब क्या हो गया?
समझ रहे बात? क्लियर? आपने लाइफ में कोई ऐसा सेल देखा है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हो, प्रोड्यूस कर रहा हो? सारे सेल वही तो देखें। पेंसिल सेल को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, रिमोट में डालते हैं, टॉय, तो सारे के सारे वही तो सेल हैं। कोई ऐसा सेल देखा जिसको बिजली चाहिए हो? कौन? हाँ, रिचार्ज ज्यादा हो गया, शाबाश। उसके अलावा बिल्ट इन बैटरी होगी, उसमें डायनेमो लगा होता है, वो बैटरी को साथ साथ चार्ज भी कर रहा होता है, डिस्चार्ज भी कर रहा होता है। ये आपके पास जो बैटरी लगी होती है यूपीएस वाली, ये दोनों काम कर रही होती है। क्या मिलेगा आज आपको? तेरे छोटे छोटे पूरी क्लास का तूने लाजमी, मतलब होता है किसी क्लास में तू बचा हो जिसमें मैंने तुझे कोई सुनाया ना हो। इज दिस क्लियर? इनके नाम भी हैं, मजबूरी है, हालात, जगह है इतनी कि नाम लिखने इसके कोशिश करते हैं, लिखे जाएंगे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इस वाले सेल का नाम कुछ और है, और जिसमें प्रोड्यूस हो रही है उसमें उसका नाम कुछ और। इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस वाले को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरे वाले के बहुत सारे नाम, उसका नाम है इलेक्ट्रो केमिकल सेल भी कहते हैं इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल, इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये सारे के सारे इसके नाम हैं जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उम्मीद है फिजिक्स वालों ने कुछ तो करवाया होगा आपको, इससे मिलता जुलता कुछ। क्लियर? क्या चीज? वोल्टाइक, गैल्वेनिक, वोल्टाइक। ये आपके पास इतने खूबसूरत नोट्स हैं, बस तस्वीरें नहीं है तो क्या हुआ? है तो सही तस्वीरें भी, जितना बोल रहा हूं सब कुछ तो लिखा हुआ है इसमें, देखें तस्वीरें भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी है। आपको नजर आ गया इसमें बैटरी इट इज यूजिंग? इसमें बैटरी है क्या? नहीं, वो अच्छी बात है, तेज बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं तो नहीं। इज इट क्लियर? ठीक। अगर आपको मिठाई लेनी हो कहाँ जाना पड़ेगा? मिठाई की दुकान पे। अब कोई नट बोल्ट लेना होगा तो हार्डवेयर की दुकान पे। इस पूरे यूनिवर्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? दो जगह। तुझे मैं ले चलता हूँ। इलेक्ट्रॉन पूरे यूनिवर्स में आपको दो जगहों पे मिलेंगे। नंबर वन, मेटल की सरफेस पे, और उसके अलावा शेल्स में, एटॉमिक शेल्स जो होते हैं उनमें मिलेंगे। इसके अलावा कोई और जगह नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बाहर बोट आ जाए, आपको उसके लिए नहर रास्ता बनाना पड़ेगा कि बोट कैसे आ सकती है ना, पानी बिछाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं रेलवे का ट्रैक आ जाए, और सॉरी ट्रेन आ जाए, तो उसके लिए रेलवे का ट्रैक बिछाना पड़ेगा। कार आ जाए तो रोड। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना है, सारा गेम तो इलेक्ट्रॉन्स का ही है ना। इलेक्ट्रॉन को किसी डब्बे के अंदर करना है तो वो कौन सी चीज लगाएंगे जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर जा सके? या तो मेटल की सरफेस या फिर एटॉमिक शेल्स हमें नजर आते हैं क्या? मेटल नजर आती है, मेटल यूज करें। तो बिजली को इस डब्बे के अंदर करने के लिए या बिजली जिसके अंदर बन रही है उसको बाहर निकालने के लिए हम मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज करते हैं। इनका नाम है इलेक्ट्रोड। इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड फिर क्या चीज हो गई? तो नेक्स्ट टाइम आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड फिर क्या चीज है? मेटेलिक स्ट्रिप नंबर 1। कोई और चीज कंडक्ट करती है? और ग्रेफाइट रॉड which is used to take in or take out electrons from cell. तो बिजली को अंदर भेजने के लिए या बाहर निकालने के लिए जिसको हम यूज करते हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड की 2 टाइप्स होती है। अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया इनको, इनमें से पॉजिटिव कौन सा होता है? फिजिक्स वालों को दुआ देने को दिल कर रहा है, बोले बड़ा वाला। कुछ तो सीखा आपने फिजिक्स में। और छोटा वाला ये। अगर आपके पास पॉजिटिव वाला हो इसको हम कहते हैं एनोड, और अगर नेगेटिव वाला हो इसको हम कहते हैं Sir, I have a question. Sir, these electrochemistry notes, they are from electrolysis, right? Electrolysis chapter. जी बेटा वही चल रहा है अभी। Electrolysis chapter. हो जाएगा इसमें। Okay. मैं सिर्फ फाउंडेशन सेट कर रहा हूँ कि जब मैं ये टर्म्स यूज करूंगा तब आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना रहे। ये बातें पहले आपको खत्म कर रहे हैं, बता रहे हैं सारी, ताकि जब हम कर रहे होंगे आपको बहुत सारी चीजों का पहले से पता होगा। तो कैथोड की अगर डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगी कि नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट in electric cell and एनोड की डेफिनेशन हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट इन इलेक्ट्रिक सेल। और कुछ कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, और इसमें मैं एक छोड़ता हूं सोडियम को और एक छोड़ता हूं क्लोराइड को। बेटा इसको क्या कहते हैं? आयन। और इसको क्या बोलते हैं? आयन। ये आयन कहां कहां जाएंगे? इस प्लेट का नाम क्या था और इस प्लेट का नाम क्या था? हमने करना क्या है, इसी का कैप उठा के इधर लिख देना है और सिमिलरली इसी का एन उठा के इधर लिख देना है। तो इनको आयंस को, पॉजिटिव और नेगेटिव को कैटाइन और एनाइंस कहा करते थे। उसकी वजह ये है कि कैथोड की तरफ जाता है तो कैटाइन कहते हैं, जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे हम एनाइन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है? ऐसी मेटेलिक स्ट्रिप या ग्रेफाइट रॉड जो सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाता है करंट या फिर निकालता है वहां से। 2 टाइप्स हमने देखी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। कोई मसला यहां तक? पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड को 2 फर्दर कैटेगरीज में भी डिवाइड किया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये आपको गुस्सा आएगा कि पहले तो टाइप्स ही करवाइए, पहले करवाइए चार्जेस की बेस के ऊपर।
अब इनके रिएक्शन की बेस के ऊपर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं इनर्ट और एक को हम कहते हैं एक्टिव। ये बात जरा समझा दूं आपको, इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या था? इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या था? जैसे पानी टैंक से लेके आना है आपको तो पाइप लगाते हैं, पानी टैंक में लेके जाना है तो पाइप लगाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को जब सेल के अंदर लेके जाना होगा तो उस पाइप का नाम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन को वहां से लेके आना है, निकालना है वहां से, तब भी इलेक्ट्रोड हो गया। फंक्शन क्या था कि इलेक्ट्रॉन लेके जा और लेके आ, बस खत्म। अगर ऐसी कोई चीज हो, ऐसा इलेक्ट्रोड हो जो सेल के अंदर रिएक्शन कर रहा है, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर जाए, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं पाइप से पानी गुजार रहा हूँ, थोड़ी देर पाइप ही खत्म, पाइप ही एंड हो गया, इसका मतलब वो खुद सारा रिएक्शन कर गया, है ना? और पाइप अपना काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा 200 साल तक वैसे का वैसे ही है, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं कर रहा। अगर रिएक्शन नहीं कर रहा सेल के रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं इनर्ट, और अगर पार्टिसिपेट कर गया उसे हम कहते हैं एक्टिव। The inert electrodes are that do not react with the products of electrolysis. Oh, not the product in cells reaction. Do not participate in cells reaction. सेल के अंदर जो होता है होता रहे, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। 5 ग्राम का लगाया है, आखिर में भी 5 ग्राम का ही होगा। और एक्टिव वाला does participate in cell reaction. उसको कहता है कि मुझे भी खेलना आता है। कुछ जगह देखा होगा ना आप लोगों ने कि खड़ा कर देते हैं अंपायर, ऐसे बच्चा होता है उसको, चल तू अंपायरिंग कर तू, है ना? तो वो बोलता है मुझे भी खेलना, वो खुद बॉलिंग बीच में करनी शुरू कर देता है। ठीक है, फिर पीई टीचर होता है, उसका क्या काम होता है? आपको पीई टीचर क्या काम होता है? ग्राउंड में लेके जाए, आपको नचवाए, वापस लेके आ जाए, है ना? वो खुद भी अगर खेलना शुरू कर देते बोलते हैं ना एक बार खुद भी, जब आप लोग आते हैं वापस क्लास में पसीनों से भरे हुए, पंखे वंखे चला के बैठे होते हैं, उस वक्त वो भी आके पंखे के नीचे बैठता है, उसका भी वही हाल हुआ होता है, तो उसे कहते हैं एक्टिव। वो शरीफ बंदा जो हो बेचारा, साइड साइड पे छुप छुप के बैठा हो, चलो भाई क्लास खत्म हो गई, चलो यार क्लास में, वो उसको कहते हैं इनर्ट। में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इनर्ट की एग्जाम्पल में हमारे पास एक है ग्रेफाइट और दूसरा है प्लाटिनम। कहानी खत्म, पैसा आजा। क्या इसके अलावा कोई और? नो। और इधर ऑल मेटल्स एक्सेप्ट प्लाटिनम। प्लाटिनम के अलावा सारे मेटल्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपने गोल्ड की रॉड लगाई, गोल्ड खराब हो जाएगा। अगर आपने कॉपर की रॉड लगाई तो कॉपर भी खराब हो जाएगा। तो सस्ती चीज क्या हुई? ओ सॉरी, इनर्ट क्या हुआ? फिर हम क्या यूज करेंगे? प्लैटिनम तो व्हाइट गोल्ड है, कहां से लेके आए? ज्यादा मैक्सिमम टाइम ग्रेफाइट चलेगा। ग्रेफाइट क्या है? कोयला। ठीक, तो आपने 5 ग्राम यूज किया, 5 ग्राम ही जाएगा, वो वाला बेचारा खुद खराब हो जाएगा। ठीक, एक टाइम होता था, जनरेशन होती थी, खेलने को कुछ नहीं होता, तो आप लोग पास मोबाइल है, तो लोग ग्राउंड में खेलने जाते थे, असर के टाइम पे निकलते थे, लास्ट भी जाते थे, कुट भी पड़ती थी घर से कि क्यों जा रहे हो खेलने के लिए, फिर भी जाते थे। और खेलने को कुछ होता नहीं था तो सेल वेल तोड़ लेते थे, इसके अंदर क्या होगा, बल्ब तोड़ लेते थे। तो किसी ने सेल तोड़ के देखा है? अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने सेल तोड़ के देखा है, पेंसिल सेल, उसमें आपको बाहर जो एक मेटल सी लगन नजर आती है, उसको अंदर से निकाले तो एक कार्बन की रॉड नजर आती है। वो कार्बन की रॉड को कुछ भी नहीं होता। एक आप कहीं गए, लाहौर घर है, आपने रिमोट में सेल डाल दिया, रिमोट छोड़ दिया, कुछ अरसे बाद जब आएंगे तो रिमोट जो है उसका सेल गल चुका होगा। क्या चीज गल जाती है? मेटल। मेटल खराब हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है, उसमें से पानी निकल रहा होता है, लेकिन ग्रेफाइट की रॉड को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब एक उसमें जिंक की मेटल होती है और एक ग्रेफाइट रॉड होता है। तो आपके ख्याल में कौन इनर्ट था? ग्रेफाइट इनर्ट था, जो खराब हो गया वो जिंक था। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया? बस यहीं तक याद करके आया था आज। तो अब हम आगे मूव करते हैं। जितनी मैंने बातें बोली हैं सब कुछ लिखा हुआ है, कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, इनर्ट, एक्टिव, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रिक सेल,
the types of cells, electric, इनर्ट एक्टिविटी कहीं लिखाया होगा, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन होगा लाजमी। ये लिखा हुआ इनर्ट एक्टिविटी लिखा हुआ, कैथोड एनोड भी लिखा हुआ। ठीक है, अब हम आगे मूव करें। ये सारी टर्म्स समझ आ गई आप लोगों को? किसी को मसला? पक्का? सोच लो, देख लो। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम एक पेज लगाते हैं और आप जरा इस तरफ ध्यान मारें। मैं सिर्फ आपको बार बार प्रूफ कर रहा हूं, आप इधर कॉन्सेंट्रेट करें। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, टाइम सेव कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये कचरा भी अगर बोलेंगे तो मैं दे दूंगा, तो फिर लिखना हो तो घर पे लिख लीजिएगा। तो अब जो हम काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा वाला सेल? हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं। किसी को याद है क्या होता था? यूज क्या करता था और प्रोड्यूस क्या करता था? यूज एंड प्रोड्यूस क्या करता था? शाबाश, सोचे सोचे सोचे, क्या बात, अच्छा आ गया भाई। यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस केमिकल्स, गुड हो गया जी। अब आप लोगों को जरा थोड़ी सी इंग्लिश समझानी है। लाइसिस का मतलब जब भी आएगा, इसका मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब हो गया टूट जाना। अगर कोई चीज पानी की वजह से टूट जाए तो क्या प्रोसेस का नाम हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। अगर कोई चीज बिजली की वजह से टूट जाए, इसका नाम क्या है? हाँ, तो एक वर्ड हो गया इलेक्ट्रो, दूसरा हो गया लाइसिस। तो इंग्लिश लिखें इसकी तो क्या बनेगा फिर हमारे पास? अ प्रोसेस which includes the breakdown of electricity. इलेक्ट्रिसिटी कैसे ब्रेक डाउन हो सकती है? अ प्रोसेस इन विच breakdown of chemicals occurs at the cost of chemicals, electricity. मैंने सही लिखा है, a process in which a substance is broken down at the cost of electricity. इंग्लिश तो ये बनती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या पूछा था आपसे? पानी से टूट जाना तो हाइड्रोलिसिस, बिजली से टूट जाना तो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, मेरी जान के टूटे। गलत लिखा है, कोई मसला नहीं, सही हो जाएगा बाद में। मैंने तुम्हें कहा था, मुझे उधर तक याद था जो पीछे पढ़ा के गया हूं, अभी आगे याद नहीं है तो गलत तो होगी, तो बर्दाश्त कर। कौन सी? इससे नहीं पढ़ के आता ना, अच्छी बात है। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने और यहां पे लगा दी मैंने बैटरी, और इस तरीके से ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। मतलब इसके आगे सारे नेगेटिव चार्जेस अब, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये कैथोड एनोड बन गए तैयार से, और हमने इसको ऐसे पानी में डुबो दिया। इसको चेक करने के लिए कि वाकई कंडक्शन स्टार्ट हुई है या नहीं, तो मैंने क्या किया, इस तार के बीच में एक बल्ब लगा दिया। अगर तो बिजली पास होगी तो बल्ब जलेगा। प्योर वाटर में कंडक्शन नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहां पर अगर लिखूं कि प्योर वाटर जो है डज नॉट कंडक्ट, तो इससे आप लोग क्या समझेंगे? प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हो जाएगा
कि H2O has neither free electrons nor free ions, मतलब पानी फिर आयंस में नहीं टूटता। कोवेलेंट है तो कैसे टूटता? कोवेलेंट है कौन टूटेगा? कोवेलेंट तो कंडक्ट नहीं करते। याद आ रहा है कुछ? कोवेलेंट तो कंडक्ट नहीं करता। ये इस बात का प्रूफ है कि H2O आयंस में नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये लिख देता हूं आपको कि H2O कोई बोले कैसे हो गया, उसको बोले कि माफी मांगे अल्लाह से, अभी भी टाइम है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो प्योर वाटर कंडक्ट करता। बस वसा तो कभी भी आता दिल में कि अगर प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता तो ये करंट लगने से इतने सारे कराची में बेचारे लोग क्यों मर गए? वो पानी प्योर नहीं था, वो ऊपर से गैसेस लेके उतरा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन, और जमीन पे जैसे ही आगे गिरा तो जमीन का नमक मिल गया उसको। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो उस पानी को चख ले, टेस्ट भी आएगा। प्योर वाटर तो एक्चुअली कड़वा होता है, कड़वा होता है, टेस्टलेस थी, कड़वा, आप पी नहीं सकते। अगर वो पीने का कभी दिल करे और चेक करना हो, बैटरी में जो पानी ऐड करते हैं पंप्स में जो मिलता है वो प्योर वाटर होता है, H2O डिस्टिल्ड, तो वो आप पी नहीं सकते। आपकी जो पानी में इसकी कभी डिस्क्रिप्शन पढ़े तो इसमें लिखा होता है कि ये मिनरल है, ये मिनरल है, ये मिनरल है, और डिसॉल्व गैस की वजह से टेस्ट होता है। ये हमारे पास पानी प्योर नहीं है, प्योर पानी हम पी भी नहीं सकते। अच्छा सर अगर पी गया तो पी नहीं सकोगे, उल्टी कर दोगे। ट्राई करवा दो, बैटरी का पानी लेके आना नेक्स्ट। ओके जी, अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे भाई? तो ये इसकी इतनी आवाजें आ रही हैं इस बंदर की, कसम से पता नहीं सारी जिंदगी के 10 साल पुरानी बातें यहाँ पे इस क्लास में होती है, और अगले 10 साल की बातें भी यहाँ पे होती है। आवाजें आ रही है तो यहाँ पे डिस्कस करके जाते हैं। करना कैथोड पे कौन सा बल्ब है? तो लिख रहा था क्या भी जाएगा बीच में? बल्ब लगाया था चेक करने के लिए, बिजली पास। अब क्या किया, प्योर वाटर कंडक्ट नहीं कर रहा था, मैंने इसमें एक ऐड कर दिया इलेक्ट्रोलाइट, है ना? ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? फ्री आयन से कंडक्ट करेगा। पानी में जाते सब क्या बन जाएगा इससे? ऐसा हो गया, एक नया मसला हो जाएगा, पानी की भी आयन बन जाएगी। पानी पहले तो टूटा नहीं था, पानी पहले तो नहीं टूटा था ना, अब टूट जाएगा। ये बात थोड़ी सी अजीब है, सिलेबस से आउट भी है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, बता के जाएंगे। हमें कौन सा पैसे मिलने ज्यादा, 12 फिर भी बताएंगे। बेटे जैसे पानी में इसको आप उतार देंगे, एक्वस का मतलब समझते हैं? एक्वस का मतलब होता है कि सोडियम आयन को पानी के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है अच्छी खासी अमाउंट में, इसे हम कहते हैं एक्वस। का मतलब ये होता है। ये बात समझ आ गई? अब आपको थोड़ी सी इसकी अच्छी पिक्चर दिखाते हैं। ये हो गया सोडियम। पानी के 2 पार्ट्स हैं, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? नेगेटिव। इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसा है कि नहीं? पहले टूटा हुआ है क्या? अब इसके पास इसको लेके आते हैं कि चल भाई नया बच्चा आया, इसके पास जरा पहुंचो। ये इसको इस तरीके से सराउंड करेगा, इस तरीके से ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ जाएंगे, इससे दूर हो जाएंगे, ऐसे सराउंड करेगा। अच्छा, ये ऐसे इससे सराउंड कर लिया। अब इनके दरमियान जो है एक अट्रैक्शन बननी शुरू हुई, है ना? सोडियम चाहता है कि ऑक्सीजन इसके पास आ जाए, लेकिन सोडियम मीनवाइल ये भी चाहता है कि ये बच्चे इसके साथ हैं ये ना है ना? यहाँ पे रिपल्जन है, जबकि यहाँ पर अट्रैक्शन बन रही है। अब जितना सोडियम इसको अपने पास खींचेगा उतना ही H का बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ये हो गया सोडियम। ऑक्सीजन चाहे इसके पास इतना आ गई, ये बॉन्ड रिपल्जन की वजह से वीक हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और थोड़ी सी अगर इसको एनर्जी मिली, इसको तोड़ देगा। ये एनर्जी इतनी कम होगी कि एनवायरनमेंट से खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस वक्त ये फिर 2 टुकड़े होने पे बन जाएगा आपके पास, एक बन जाएगा OH नेगेटिव, एक बन जाएगा H पॉजिटिव। तो सोडियम ने ये काम कर दिया, पानी को क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस हो गया, है ना? इस पानी का
किसने किया? इस आयन ने किया। क्या सारे इलेक्ट्रोलाइट करेंगे? सोचिए, हम विजुअलाइज करें। कैल्शियम करेगा ये काम? +2 चार्ज होता है, ज्यादा करेगा, इससे जोर से करेगा, है ना। मैग्नीशियम करेगा, आयरन करेगा, सारे आयंस करेंगे ये काम। अगर आप सोचें क्लोराइड होता तो उसको वाटर कैसे सराउंड करता? उसके H+ करीब आ जाते हैं, फिर H को खींचता, ऑक्सीजन को धक्का मारता, वो भी टूटता। तो पानी पहले तो नहीं टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, पानी भी टूट गया। इसका मतलब कि जब जब टर्म आएगा एक्वस या दिल डाइल्यूट या कॉन्क कॉन्सेंट्रेटेड, इसका मतलब पानी है उसमें, और जब पानी है तो पानी के आयन भी आपको बनाने पड़ेंगे, मजबूरी निकाला। इसका मतलब यहाँ पे लेके हम अगले पेज पे जाने वाले हैं। तो आपको ये बात समझाने की कोशिश की हमने कि इसके साथ साथ H पॉजिटिव भी बन जाएगा एंड OH नेगेटिव भी बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है? किसी बच्चे को मसला, वो बच्चा दीवार के साथ चिपक गया, समझ बॉन्ड लगा के, वही हमारे पास जो भी कैंपस में एक टीचर होता था, बेचारा साइकिल से होता तो फिर निकाल दिया था। तो एक दफा वो बता रहे कि कहीं मिल गए, मई में कहीं पे मिल गए किसी टीचर को, तो उनके साथ जाके ना मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जाके बैठ गया किसी ने। थोड़ी देर बैठने के बाद 15 मिनट बाद में पता किया कि तो काम था आपको यहाँ पे आके बैठ के। तो कुछ नहीं, बाहर गर्मी है। तो माइंड तो नहीं किया, तो समझ नहीं आया। तुझे मैं लाइटर दे देता हूँ, अच्छा। अब जरा गौर से सुनिएगा। अगर कभी आपको एक्वस बोले या डाइल्यूट बोले या कॉन्सेंट्रेटेड बोले, तो आपने एडिशनल H and OH के आयंस बनाने होंगे। ये बात समझ में, कोई मसला? और अगर आपको स्टेट सिंबल ये दे दे, इसका मतलब है उसने जस्ट पिघला दिया, इसको मेल्ट कर दिया। इसका मतलब यहां पर आप H and OH नहीं बनाएंगे, मेल्ट किया। कोई मसला यहां तक? पक्की बात है? सोचते, देखते, कुछ बात समझ आ रही है? मेल्ट का मतलब होता है तूने नमक लिया, उसको चूल्हे पे रख के हीट करता जा, तो जब उसको हीट करता जाएगा वो टूट जाएंगे, वो नहीं होगा, चीनी बर्न हो जाएगी। अच्छा, वो जैसा था। अब उसमें पानी होगा क्या? तो पानी का क्यों बनाएगा फिर? कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है? तो सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम, डाइल्यूट कम। सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम। नमक अगर कम हो तो डाइल्यूट, नमक ज्यादा हो तो कॉन्सेंट्रेटेड। और नमक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस बताया कि नमक ऐड किया है, इसका मतलब एक्वस। जी, वापस आते हैं इस खेल तमाशे में। बेटा जरा गौर से फिर सुनिएगा, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आज बार बार। ये दोनों आयंस हो गए, ये कहाँ जाएंगे? इस प्लेट पे जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? रिएक्टिविटी सीरीज याद है? मैंने जब इलेक्ट्रॉन्स मांगे थे, मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने दिया था? ऊपर वाले ने, नीचे वाले ने? ऊपर वाले ने, नीचे वाले ने? और जब मैंने सबको चंबे बम्बे मार के इलेक्ट्रॉन ले लिए और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन वापस ले दो, आज हम इलेक्ट्रॉन वापस करने जा रहे हैं इसको। सर नीचे वाले इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा? नीचे। तो वो बात याद आ रही है आप लोग? अगर इलेक्ट्रॉन देने का नंबर आएगा तो सोडियम पोटेशियम देंगे, और अगर वापस देने की बात आएगी तो वो आयन जो के रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो गेन करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो गेन करेगा। इस बेस के ऊपर हम एक बात लिखने जा रहे हैं, इन दोनों में से कौन जाएगा? फिर जाएंगे तो दोनों, डिस्चार्ज कौन होगा? हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, जिसको मैं हाईलाइट करके आगे कुछ बात बताने जा रहा हूं। ये डिस्चार्ज हो जाएगा।
सोडियम नहीं होगा डिस्चार्ज। जब तक हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ही जाती रहेगी, और जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर सोडियम नो लेस रिएक्टिव जाएगा। इस बेस के ऊपर इसको कहते हैं क्या, दोनों को जिनको मैंने सर्किल किया, कैटाइंस। तो हम यहाँ पर एक बात लिखने जा रहे हैं, आपका पूरे का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस इसी के ऊपर बेस्ड है, और वो बात है ये। इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन कौन से होते हैं इनर्ट? ग्रेफाइट और ग्रेफाइट। अच्छी बात, White platinum. गुड हो गया। यहां पर हमने खींची एक लाइन, और हम लिखने जा रहे हैं यहां पर आपके डिस्चार्ज। बेटा डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज खत्म हो जाना, चार्ज खत्म हो जाना उसका। तो डिस्चार्ज ऑफ केटाइन, कि केटाइंस में अगर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया तो कौन डिस्चार्ज होगा? एंड दूसरी बात, डिस्चार्ज ऑफ एनाइन, कि वहां पर भी जो दो थे हमने गौर नहीं किया उसके ऊपर, हम जाएंगे उसकी तरफ भी देखने के लिए कि उनमें से कौन डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज ऑफ केटाइन में हम लिखेंगे कि लोअर इन आरएस। रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब ये भी हो गया कौन? लेस रिएक्टिव डिस्चार्ज होगा। ये बात तो समझ आ गई सबको? क्लियर? कुछ 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 हल्की हल्की नहीं। लोअर इन रिएक्टिविटी। लोअर इन रिएक्टिविटी। इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा? जो रो रहा था मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर, नीचे वाला। ठीक, ऊपर वाले नीचे वाले करेंगे तो सही याद रह जाएगा। हाइड्रोजन बोलेंगे तो हर वक्त हाइड्रोजन होगा नहीं, कुछ और भी आए तो पक्की चक्की बात होगा। अब ये दोनों कहाँ जाएंगे? इन दोनों की शक्लें भी देख लें। ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। अगर इधर जाएंगे तो इनमें से भी तो ऐसा है ना, फिर कंपटीशन स्टार्ट हो गया, कौन जाएगा फिर? तो मसला आ गया इनका भी। तो जैसे मैंने केटाइन के बारे में बताया है वैसे मैं एनाइन के बारे में बताऊंगा। केटाइन को तो रिएक्टिविटी सीरीज याद की हमने, और एनाइन की तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास है ही नहीं, और कुछ लोग इसकी भी रिएक्टिविटी सीरीज बना के याद करवाते हैं। हम आपको ऐसा नहीं करवाने जा रहे, हम आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे। जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ा है, उम्मीद है उनको एनाइन की भी रिएक्टिविटी सीरीज एक रटवाई होगी कि आयोडाइड पहले जाएगा, ब्रोमाइड बाद में जाएगा, और क्लोराइड जाएगा, और ऐसे बकवास करके फिर निकलते होंगे। तो मैं उससे जान छुड़ा रहा हूँ आप, अगर आप लोगों को समझ आ जाए, अगर समझ आए अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी समझ आ जाएगा, फिर भी समझ आ जाएगा। एक बात याद रख लें कि सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट याद नहीं करना है, शक्ल देखनी है इसकी। नेवर डिस्चार्ज। तो फिर होगा कौन? सर मोर concentrated ion will discharge। पहली बात, इनको तो फारिग कर देना आपने अगर नजर आया ये डिस्चार्ज नहीं होंगे। तो फिर इनके अलावा अगर कोई बचा तो फिर आपने देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, वो डिस्चार्ज। सर जी बेटा, आप ये वाली फाइल भेज देंगे ग्रुप पर? जी जी बिल्कुल भेज दूंगा बेटा। फिर मैं आप याद करना, send कीजिएगा इसकी। एयर ड्रॉप लेके फिर उसको सेंड कर देना। ये कितना भी काम का होता है ना, ये नक्श आपके दिमाग में बैठा है, वो तो इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, ये उर्दू में
हैंड राइटिंग आपके सामने लेक्चर है ना, तो इसको देख के आपको चीजें याद आ जाती हैं। तो इज दिस क्लियर? पक्की बात। अब मेरे सामने दुनिया का वो कोई भी केस लेके आ जाए तो इंशाल्लाह कोई इशू है ही नहीं। मैं आपको कुछ रटवा नहीं रहा, मैं आपको एक मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, और उसके बाद जो है कोई भी केस लेके आ जाए, हर केस में मैं बता सकता हूँ कि कौन सा कैटायन डिस्चार्ज होगा, कौन सा एनायन डिस्चार्ज होगा, एनोड पे क्या चीज बनेगी, कैथोड पे क्या चीज बनेगी, इसमें केमिकल्स प्रोड्यूस होने, और ऑब्जर्वेशन आंखों से बंटों से क्या क्या नजर आएगा, सब कुछ बताते जाएंगे बिस्मिल्लाह करके। तो हम शुरू कर रहे हैं केस नंबर 1। तो कुछ बोलना, केस नंबर 01। पहला केस है मेरे पास, NaCl दिल। इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बेटा आप लोग जो है इसमें कौन कौन से आयन्स होंगे वो बता दें, आपको 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करके लिखता हूं, आयन्स कौन कौन से होंगे, आगे नहीं छोड़ दें, जगह बना रहे हो। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, 1 मार्क आपको इस बात पे मिल जाएगा। कैथोड जो एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है उस पे रिएक्शन क्या होगा। इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, 1 मार्क आपको इसका दे दिया जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप बताएं कि आंखों से बंटों से क्या नजर आएगा, इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो इस पे भी आपको मार्क मिलेंगे, कम से कम 2 मार्क्स तो इसमें बन जाते हैं। और ये इस तरीके से हमने कर दिया। मैंने इसको सिर्फ कॉपी करना है और फिर इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। ये हमने कॉपी कर दिया इसको प्यार से, और अब ये हमारे काम आता रहेगा। बेटा आयन बताएं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो बनने ही बनने थे। अब बताएं पानी के आयन बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनने हैं। अच्छा मैं देखो लिख कैसे रहा हूँ, आपको शुरू के दिन है ऐसे लिख रहा हूँ इसको मैं, वरना तो हमें एक लाइन में लिखनी क्या होगी। बेटा इन दोनों बच्चों में से कौन जाएगा, इन दोनों बंदरों में से कौन जाएगा, हाइड्रोजन को मैंने मार्क कर दिया, इससे जाना है। उन दोनों में से कौन जाएगा, हंस गए, मैं वापस लेके जा रहा हूँ। जी सर, डाइल्यूट नहीं है ना, मतलब ये सल्फेट नाइट्रेट कार्बोनेट जाते नहीं है इसमें, तो कौन जाता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। अब मुझे सोच के बताएं कि दिल में पानी ज्यादा होगा या दिल में Cl ज्यादा होगा। पानी ज्यादा होगा। सोचो आराम से। डाइल्यूट में इसका सोर्स पानी है, ये ज्यादा होगा या NaCl ज्यादा होगा। पानी ज्यादा हुआ तो OH को मारते हैं ऐसे करके प्यार से। अब जो है आपको बताना है कि कैथोड, अब अल्लाह करे आपको याद हो, कैथोड कौन सी प्लेट होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छी बात हो गई। और एनोड कौन सी होती है, शाबाश, वेरी गुड हो गया। अब मुझे बताएं कौन जाएगा कैथोड के ऊपर। मैं तो सर ना फोड़ दूं, ऊपर क्या खेल के आ रहे हैं, मजाक चल रहा है। उधर मैं हाईलाइट करके आया हूँ, अब बोला गया नहीं जाएगा। बेटे इसका चार्ज अगर खत्म कर दूं तो इतना प्यारा हो जाएगा। मैंने कुछ बोला, ऐसे ही हो जाएगा ना, डिस्चार्ज का मतलब यही होता है। अरे मेरी जान के टोटो जरा सबर कर जाओ, डिस्चार्ज कर दिया ऐसा हो जाएगा, कोई मसला, पक्की बात है। अच्छा फिर एनोड पे कौन जाएगा, इसका भी चार्ज, अरे मेरी जान के टोटे थोड़ा सा सबर कर जाओ, थोड़ा सा, इसका अगर चार्ज खत्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सेट हो गया OH को, कोई मसला। किसी बच्चे को मसला, यहाँ तक मैंने कोई नया काम किया, मैं जो बोल रहा हूँ वही किया। अब देखिएगा गौर से, किसी ने आगे मुझे बताया कि बेटा ये ऐसा नहीं होता, मैंने कैसा होता है, बोला ऐसा होता है। आप लोग पता है ऐसा होता है, तो अपने कहा टेंशन नहीं भाई, ये ले, खुश हो गया। उसने कहा बैलेंस कर, मैंने कहा ये ले, बैलेंस कर दिया। मेरी गन को जंग लगा हुआ है, गोलियां भी जाया हो रही है, पड़ी है ऐसी। फायरिंग करना तू आज। बेटा इस बच्चे का क्या करें,
मुझे बताओ कि किस किस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होता है। हिरोइनची समझ का नशा करने वाले कुछ बात समझ आई? हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है। पीरियोडिक की वीडियो मैंने किसी देखी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद देखेगा उसको, पहले देख ले वो वीडियो। हाँ आप लोग वाटर नोट से समझ आया तो नवाजुद्दीन का बड़े ट्राई करते हैं। आप बोल रहे हैं सर नोट से करना। अच्छा मैं समझो, अब मैंने ही कहा था कि चलो अच्छा भाई वापस बेटा किसी और को भी मसला है कि हाइड्रोजन क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म वाले इसका मसला अलग था। अच्छी बात की हमजा। आई विल लव यू जस्ट वेट। नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान इंटरेक्शन बनती है ना। अब बताओ नेगेटिव प्लेट पे कौन जाएगा? थोड़ा सा पीछे रह जाते, सोचो। ठीक, तो जिसने जाना था उसको भेजना है हमने वहां पे। अच्छा जी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ चार्ज खत्म किया था। किसने बताया? डायटो में तुमने लिख दिया तो कर दिया उसको, कोई मसला अभी तक। बट इसकी बैलेंसिंग का रूल ये है, इसमें तो चार्ज कितना है? इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज कितना हो गया? कहते हैं मोर पॉजिटिव साइड पर इलेक्ट्रॉन लगा दो ताकि चार्ज दोनों का बराबर हो जाए। मैं आपको दिखाता हूं ताकि अल्लाह करे सही हो। बेटा इस तरफ चार्ज कितना? 0। इस तरफ चार्ज कितना? पॉजिटिव 2। इनमें से मोर पॉजिटिव साइड कौन सी हुई? मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन लगाने, कितने इलेक्ट्रॉन लगाने के चार्ज बराबर हो जाए? इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? तो मैंने बोला रटो नहीं ना, आगे भी नहीं रट पाऊंगा। क्या करना है आपने? जो कैटायन था उसका चार्ज हटाओ, कैटायन का चार्ज हटा दो और जिस फॉर्म में उसको लिखो। उसके बाद जो है मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगा के चार्ज को बैलेंस कर दिया। इसको मैंने साफ कर दिया और अब जो है ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हमने लिख दी है जैसी लिखी जानी चाहिए थी। गुड हो गया। इस पे आ जाते हैं। जब इसको मैंने लिखा, अब ये फिर बोलेगा, खैर बर्दाश्त करते हैं। किसी ने बताया कि ऐसा नहीं होता। उन्हें कैसा होता है? बोला ये जब न्यूट्रल होता है तो इतना खूबसूरत होता है। अच्छी बात हो गई। इसमें एक मुसीबत आ गई है, गौर से देखें। मुसीबत ये आ गई है, इसमें रेशियो 1:1 की है, इसमें रेशियो 2:1 की है। ये कभी बैलेंस नहीं हो सकता। 2 लगा दे, 5 लगा दे, 20 लगा दे, नहीं होगा बैलेंस। इसलिए हमने क्या किया कि हमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन और लगा दिया, अब बैलेंस हो सकता है। फिर किसी ने कहा कि जरा सब्र कर जा, थोड़ा सा O नहीं होता O2 होता है। अरे हमने कहा अच्छा ऑक्सीजन क्यों लगा? हमने कहा ये ले खुश, बोला हाँ खुश, एटम बैलेंस कर दिया। तो मसला नहीं किया, चलो दोबारा दिखा। आगे समझ नहीं आई? मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं, समझ लें इस बात को। OH अनचार्ज होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर किसी ने बताया कि ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा होता है। हमने कहा अच्छा, अब इसकी बैलेंसिंग नहीं बन सकती। रेशियो जो है इधर 1:1 का है, इधर 2:1 का है। आपको मजबूरी है हालात में एक ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी यहाँ पर, अब बैलेंस हो सकता है। लेकिन किसी ने कहा कि करने से पहले जरा ये देख लेना कि O नहीं होता बल्कि O2 भी होता है। हमने कहा अच्छा। अब बैलेंसिंग का एक सिंपल रूल ये है कि ऑड नंबर को इवन कर दें। इसमें ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने और इस तरफ, ऑक्सीजन कितने और इस तरफ, कितने आनी चाहिए? 3। तो इसको अगर मैं 2 कर दूं, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ये 4 लिख दिया। अब इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं। कहां पर? कौन सी साइड पे? पॉजिटिव साइड। इनमें से मोर पॉजिटिव साइड को चेक करते हैं कौन सी बन रही है। इनमें से जो मोर पॉजिटिव बन रही है, इस तरफ कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। इस तरफ चार्ज कितना बन गया? -4। मोर पॉजिटिव साइड कौन सी बनी? आप उस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे कि बराबर हो जाए चार्ज? ये बात समझ आई? ओ लेवल सबसे गंदी इक्वेशन यही थी। अब दोबारा जोर नहीं मारना, इस इक्वेशन को रट ले, बाकी मैं करवाऊंगा। लग रहा है, समझ नहीं आया, रिकैप दे दें। बेटा मैंने इसका रिकैप ये दिया है, समझाने की एक कोशिश की है। आखिरी चार्ज की बैलेंस दोबारा करवा देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा, उसको गौर से सुनिएगा। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने होते हैं। इस तरफ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब नेट चार्ज इस तरफ हो गया 0। इसमें एक के ऊपर -1 चार्ज
सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है. What happened to sir's screen?